नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम बड़ा ब्रज प्रकाशन का पेपर सॉल्यूशन चालू किए थे बड़ा हिंदी मीडियम में, जिसमें से बड़ा मैंने विभाग ए बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं सेक्शन नंबर बी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और समझ लेना बड़ा, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेम यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसके जैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब ये पेपर करने से आपको एक सीख मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो बड़ा सो प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और सारे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उन सभी को एकदम डिटेल वाइज समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। और बड़ा वैसे भी आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन हैप्पी रक्षा बंधन है। समझ आ रहा है? तो मेरे सारे भाई और बहनों के लिए मेरी तरफ से, मैं आपके परिवार को हैप्पी रक्षा बंधन। अब मेरे बहनों के लिए तो दिल से सैल्यूट है कि ऐसे बहन और आगे जाएं, तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें, और हम आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे बड़ा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको यहाँ पर हर चीजों को डिटेल वाइज समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो चालू करें ना। देखो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में पेपर लाया है, तो सो प्लीज टेंशन लेना नहीं है। चालू करें, चलिए चलिए। तो सबसे पहले सेक्शन बी पढ़ते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। आज मैं आपको 18 नंबर दिला के रहूंगा, कुछ भी हो जाए आज आपको 18 नंबर लेना ही है। खाली इतना भी कर लोगे तो 18 नंबर आपके जेब में होंगे भाई, 18 नंबर आपके जेब में होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है भाई। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों को, 13 प्रश्न है बेटा उसमें से, तो बोल रहा है कि 13 प्रश्न में से कोई भी 9 प्रश्न आपको हल करना है। ओ हो भाई, जलसा ही जलसा, क्या बात है क्या बात है। क्या बोला है? 13 प्रश्न में से कोई भी 9 करना है, तो आप कोई भी 9 कर सकते हो भाई, आपके लिए तो जलसा ही जलसा है। क्या बात है, आज तो रक्षाबंधन है और 14 अगस्त तो आपका 14 अक्टूबर को आपका पेपर आ जाएगा भाई, मजा ही मजा, जलसा ही जलसा, टेंशन लेने का नहीं, सब करवा दिया जाएगा। ठीक है, 13 में से कोई भी 9 क्वेश्चन आपको करना है। 25 नंबर से शुरुआत होगा, 37 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। हर एक प्रश्न का जो मार्क्स होगा वो 2 नंबर होगा। ठीक है, चलिए टोटल बड़ा ऐसे 18 नंबर होने वाले, आपको 9 क्वेश्चन करना है, 9 दूनी 18। लेकिन बड़ा मैं आपको पूरा 13 के 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और आप लोगों को प्रैक्टिस भी 13 के 13 क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गया? तो चलिए शुरुआत करें। चलिए, और बड़ा देखो मैं आपको हर चीजों को डिटेल में समझाऊंगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 21 इन्हें 21 के शून्य ज्ञात करो। पहले तो आपको शून्य निकालना है, फिर क्या करें, शून्यों के गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध की जांच भी करनी, दोनों काम करने, कोई दिक्कत नहीं। पहले शून्य बोला ना निकालने के लिए, तो हम पहले शून्य निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। और साथ साथ में बड़ा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। आज आपको चैप्टर नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सच कह रहा हूं, खोपड़ी में भेजे में उतार दूंगा, टेंशन मत लो, एकदम इजी वे में कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। चलिए सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। कॉपी करना तो आपको आसान है, आपको आता भी होगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। सबसे पहले क्या निकालेंगे? शून्य। चलिए निकालते बड़ा। शून्य कैसे निकालोगे? तो पहले बड़ा यहां पर बराबर में आपको क्या लगाना पड़ेगा?
शून्य लगा दिया। अब यहाँ पर x के बगल में कोई संख्या नहीं है तो संख्या लिख दो। अब क्या करना है, एक का गुणा आपको 21 में करना है। एक का गुणा अगर आपको 21 में करना है बेटा तो गुणा करो, 1 × 21 करो, कितना होगा सर 21 होगा। अब बेटा 21 का s, अब 21 कौन कौन से पहाड़े में आता है तो सर 7 त्रिक 21, 3 सत्ते 21, और कोई पहाड़े में आएगा नहीं। चलिए बस अब बेटा कुछ भी करो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। सर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। हाँ सर 3 और 7 को भी जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा। तो सर लेंगे कौन सा, चाहे ये लो चाहे ये लो, पर देखने का दोनों में से देखो बेटा कौन सी वैल्यू बड़ी लग रही है। तो सर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी लग रही है, तो यहाँ पर लिखना है 7 तो यहाँ लिखना है 3, और यहाँ पर कौन सी साइन दिख रहा है बेटा प्लस, तो पहले लिखेंगे प्लस, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए 10। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर कौन सी साइन लगाओ कि प्लस का 10 मिले। तो सर अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो देखो प्लस प्लस क्या होगा +10 हो जाएगा। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। बगल में क्या है x, तो यहाँ लगा दो x, यहाँ लगा दो x, यहाँ लगा दो x। तो 10x की जगह पे आपको क्या लिखना है बेटा 7x + 3x। चलिए लिखते हैं बेटा, तो x², और ये जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे, और 10x की जगह पे लिखेंगे ये +7x + 3x लिख दिया। अब बेटा 2 की जोड़ी, 2 की जोड़ी बन गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, चलिए अब कॉमन निकालना बेटा, कॉमन निकालना आता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में समान आता हो। तो दोनों में समान क्या रहा है सर, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x बाहर निकल गया। यहाँ पर x की 2 था, 1 निकल गया, कितना बचा 1 x बचा, प्लस 7 का 7, x तो बाहर निकल गया। ये बोलो कॉमन निकालना आ गया। फिर क्या लिखा है साइन में प्लस, तो यहाँ पर लिखो प्लस। अब बेटा यहाँ पर छुपा लो बेटा, इसमें क्या है 3 और 7, भाई कॉमन क्या निकलेगा सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ये सोचो दोनों में से संख्या कौन सी छोटी है सर 3। अब ये देखो 3 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ 3 के पहाड़े में 21 आता है, हाँ तो मतलब 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 कॉमन निकल गया। अब 3x, यहाँ पर x बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब याद रखना बेटा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो समझ जाना आपका सवाल कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो दोनों संख्या कैसा आ रहा है एक जैसा आ रहा है, तो इसको एक बार लिख दो x + 7, और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको अंदर पैक, x + 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या बनाना है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो x + 7 बराबर 0 लिखना है, फिर x + 3 बराबर 0 लिखना है। अब बड़ा ये प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये देखो बड़ा, अब आपको देखो यहाँ पर शून्य निकल गया। अब बड़ा क्या बोला है शून्य निकालने के बाद क्या बोला है कि शून्यों के गुणांकों के बीच में जांच भी करना है। चलिए जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए आपको 2 सूत्र याद होना चाहिए। कौन कौन से सूत्र है, सबसे पहले वो सूत्र लिखने से पहले बड़ा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रमाणित स्वरूप। प्रमाणित स्वरूप, प्रमाणित स्वरूप क्या है बेटा ax² + bx + c। बेटा अगर सवाल में सिर्फ शून्य बोला है ना तो आपको सिर्फ यहीं तक निकालना है तो आपको पूरा सवाल हो जाएगा। बट उसने बोला जांच भी करने के लिए, तो जांच करने के लिए आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कॉपी कर लो बेटा, तो x² + 10x + 21। चलिए तो यहाँ पर कुछ नहीं क्या मानेंगे, तो a, तो बेटा a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 10, और c बराबर क्या हो जाएगा बेटा 21। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा शून्यों का योगफल क्या होगा बेटा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा, तो इसको बोलेंगे बीटा। तो अल्फा कितना दिया है -7 मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया है प्लस कितना दिया है -3 बराबर बी कितना दिया है 10, और a कितना दिया है 1। अब आगे 7 का 7 +- -3 बराबर -10।
10, एक लिखो ना लिखो, -3 -7 -7 -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, बड़ी संख्या क्या माइनस, इसलिए माइनस बराबर माइनस का 10। ये देखो बेटा दोनों आंसर कैसा आ गया, समान आ गया, मतलब हमारा उत्तर कैसा है, सही है। अब चलिए निकालेंगे शून्यों का गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस का सी बट्टे ए। चलिए अल्फा कितना दिया, -7, बीटा दिया -3, तो -7 गुणे -3 और सी कितना दिया है, 21, 21 बट्टे एक लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब बड़ा इन दोनों गुणा करो, 7 त्रिक 21 और यहाँ पर 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देख लो बड़ा दोनों का उत्तर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा सवाल कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग संबंधों की जांच भी करेंगे। अब बताओ पहला सवाल आपको समझ में आया बड़ा, 25 नंबर वाला सवाल समझ में आया बड़ा, किस तरीके से किया ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया बड़ा। तो ऐसे ही सवाल बड़ा आपको कोई भी चैप्टर नंबर 2 का अगर इस तरह का सवाल कोई भी पूछता है, अब आपको आना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा भाई, नहीं काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई मार खाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत किए कुछ नहीं आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 26 नंबर पे क्या लिखा है, द्विघात बहुपदी x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 का क्या निकालना है, सिर्फ शून्य बोला। चलिए कोई बात नहीं, 26 नंबर क्या क्वेश्चन लिखा है बड़ा, पी ऑफ x बराबर x² प्लस 5x प्लस 6, सिर्फ शून्य निकालना है, कोई बात नहीं, ये भी वैसे ही करना है। चलिए शून्य निकालना है, पहले यहाँ पर 0 लगा दो, x के बगल में कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से 1 लिख दो। अब 1 और 6 का गुणा करो, 1 और 6 का गुणा करोगे तो 6। अब ऐसा गुणा 6 कौन कौन से पहाड़े में आता है बड़ा, तो सर 3 के पहाड़े में आएगा 2 बार में, 2 के पहाड़े में आएगा 3 बार में, ठीक है, और कोई पहाड़े में आएगा नहीं, जाने दो। अब बड़ा 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा, हाँ सर बिल्कुल, तो दोनों में से लेने का कौन सा बड़ा, जो बड़ा होगा वो, तो 3 और 2, पहले साइन कौन सी लिखी, प्लस, तो यहाँ पर लिखो प्लस, आपको चाहिए प्लस का 5x, तो यहाँ पर भी प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 5x की जगह पे आपको लिखना है ये, तो x² प्लस 6 बराबर 0, इसकी जगह पे लिखना है ये प्लस का 3x प्लस का 2x। अब क्या करना है, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, बना दिया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, सर इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर प्लस का प्लस, क्या इसमें क्या कॉमन निकलेगा, सर कोई कॉमन नहीं है। अब देखो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, सर 2। अब ये देखो 2 कौन कौन से पहाड़े, 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ, 2 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ, तो इसका मतलब 2 दोनों में आ रहा है, तो x का x 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब देखो ये देखो सेम आ गया, हाँ, तो x प्लस 3, ये जो बागड़ बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको अंदर पैक कर दो। अब क्या बना दो, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर -3, ये प्लस का उधर जाएगा तो x बराबर -2। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर हम लोग शून्य निकालना सीख जाएंगे। आप बताओ बड़ा क्या आपको ये सवाल समझ में आया। देखो बड़ा ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब सवालों की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीज नहीं आती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझना क्या। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्या लिखा है बड़ा, 27 तारीख को द्विघात बहुपदी का शून्यों का योग कितना दिया बाबू, -3, और शून्य को गुणनफल कितना दिया है 5। अब आपको द्विघात बहुपदी प्राप्त करना है, ठीक है। तो बड़ा ऐसे सवाल दिए हो तो कैसे करने का, सबसे पहले आपको यहां पर लिखने का बड़ा शून्यों का योग,
शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू कितना दिया बाबू? -3 दिया। फिर शून्यों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया है? 5। आपको निकालना क्या है? द्विघात बहुपदी ना। तो सिंपल सा लॉजिक यहां लिखने का, द्विघात बहुपदी का सूत्र क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3 x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 5। अब यहाँ पर देखो, x² का x² माइनस माइनस क्या होगा? +3x प्लस 5। तो यही क्या होगा? आपका द्विघात बहुपदी है। क्या है? द्विघात बहुपदी है। क्योंकि द्विघात कैसे हुआ? क्योंकि इसकी खोपड़ी पे 2 है, इसलिए द्विघात बहुपदी बन गया। तो बड़ा देखो कितना सिंपल तरीके से बड़ा मैंने आपको ये वाला सवाल भी सिखा दिया। ये कौन से नंबर का सवाल था? 27 नंबर के सवाल था बड़ा। देखो बड़ा, प्रैक्टिस करने से हर चीज आता है बड़ा। अब बड़ा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ बड़ा, कि मैं आपको सवाल तो सिखा रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। शायद मेरा एक पेपर सोल्व करने से, शायद मेरा एक वीडियो सोल्व करने से, शायद आपको मैं जो वीडियो में होमवर्क दूंगा, शायद आपके फर्स्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। तो कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? बिल्कुल मजा आएगा। तो बस ये सवाल आप करिए, और मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा बाबू। इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। डन? चलिए एक सम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं ना। चलिए अब यहां पर देखो 28 नंबर, ये भी चैप्टर नंबर 2 का। देखो चैप्टर नंबर 2 के कितने क्वेश्चन पूछ लिए इन लोग ने? इन लोगों ने 4 क्वेश्चन पूछा, यानी कि 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा है। सर 8 नंबर तो खाली हमको चैप्टर नंबर 2 से मिल जा रहा है। बाप रे, 8 नंबर तो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से मिल जा रहा है। तो भाई कितना बेनिफिट है आपको। तो चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एग्जाम के लिए। किसके एग्जाम के लिए? फर्स्ट एग्जाम के लिए। चैप्टर नंबर 1 आपके लिए सोना है, सोना। भाई ले लो, खरीद लो, ले लो भाई। समझ आ गया? चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है बेटा? तो P ऑफ x बराबर x माइनस 5। अब देखो यहां पर क्या बोला बाबू? ग्राफ भी बताना है और शून्य भी बताना है। तो पहले हम शून्य निकाल के दिखाते बेटा। शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य निकालना अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि पहले आपको यहाँ पर लगा देना है 0। ठीक है, अब ये प्लस में बराबर के उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर, ये माइनस के इधर आएगा, प्लस का 5। ठीक है, और बड़ा अगर आपसे कोई पूछे कि सर x प्लस 5 का रेखा कैसे, ग्राफ कैसा होगा, तो याद रखना रेखा। सर ये कौन सा बहुपदी है? तो अगर आपसे कोई पूछे ये ऐसा ऐसा लिखा हो तो कौन सा बहुपद होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ बड़ा, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके ऊपर एक घात हो, जिसके ऊपर एक घात हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई नहीं तो इसका मतलब एक घात है। ठीक है, और रेखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है बेटा ऐसा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऐसा, और ये देखो एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब रेखिक बहुपद है। कोई अगर आपसे पूछे कि सर इसका ग्राफ कैसा होता है, तो याद रखना इसका ग्राफ होता है रेखा। ठीक है, अगर लिखा हो ना तो रेखिक बहुपद का ग्राफ पूछे तो रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है रेखा। और अगर शून्य निकालने के लिए बोले तो पहले शून्य लगा दो, बराबर इधर माइनस के बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। खाली इतना करोगे बेटा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ इतना करोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सोच लो बेटा कितना इजी सवाल है बेटा, है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए अब बड़ा चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। शायद आपके फर्स्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो, शायद वही क्वेश्चन आ जाए तो
आपके कितना काम आएगा बेटा। तो सो प्लीज मैं जो होमवर्क पे दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में प्रैक्टिस करना है बस। तो चलिए होमवर्क में वो क्वेश्चन लिख लो। तो बेटा यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, उसी की तरह ही है। एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, ये भी उसी की तरह ही है। एक क्वेश्चन आपको ये देखो, ये बोर्ड में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है, जो इसी की तरह सेम टू सेम। बड़ा अगर इतना कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बड़ा अभी मैंने आपको सिखाया था शून्यों का योग, शून्यों को गुणनफल दिया हूं, तो एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आपको देखो मार्च 23, मार्च 24, 22 में ये भी पूछा, ये वाला करना है। फिर एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, और एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है जो आपको 3 बार बोर्ड में पूछा गया बेटा, बहुत IMP। तो एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है। और बेटा उसके बाद यहाँ पर मार्च 22 में पूछा गया था, इसमें भी पहले शून्य निकालो, फिर शून्य का योग, शून्य को गुणाकार में चेक भी करना है। तो एक क्वेश्चन आपको ये वाला करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है बेटा, समझा गया। फिर एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो बोर्ड में पूछा गया था, इसमें भी आपको शून्य निकालना है खाली, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो बोर्ड में पूछा गया था, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है। बड़ा भले आंसर दिया है पर जैसे मैंने कराया वैसे ही आपको करना है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना फिर सॉल्व करना बेटा, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन कर लो बेटा, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, दावे के साथ कहता हूँ बेटा, इसके बाहर का अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा, ओपन चैलेंज कह रहा हूँ बेटा, इसके बाहर का अगर एक भी क्वेश्चन आके अगर बाहर का आ जाए बेटा, तो मुझे आके कमेंट बॉक्स में तुमको जो भी लिखना है आप लिख के जा सकते हो, ठीक है। डन, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ बड़ा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जितना क्वेश्चन मैंने टिक कराया है, इतना क्वेश्चन बड़ा आपको आना चाहिए, आना ही चाहिए। और अगर नहीं आता है बेटा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बड़ा आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना रहेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण का सवाल है बेटा। और एक सवाल बड़ा आपको ये वाला भी करना रहेगा। इतने क्वेश्चन बड़ा अगर आपने कर लिया बड़ा, ओपन चैलेंज कह रहा हूं, आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। दुनिया का कोई भी पेपर होगा, कोई भी पेपर होगा बड़ा, सब पेपर में ये वाला क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, मिलेगा 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 मिलेगा, 100% मिलेगा बड़ा। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर बड़ा, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो बड़ा, इतने सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया और मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दिया। तो दोनों काम मैंने यहाँ पर कर दिया बड़ा, और अब मैंने अपने चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन भी करवा दिया आपको। और हाँ, अगर मान लो मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है उसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बड़ा। समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछना है भाई। अरे भाई नहीं चलेगा यार, पूछना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। चलिए अब हम बात करते बेटा आगे। यहाँ पर देखो सेक्शन बी में हमने बेटा 28 तक के क्वेश्चन करवा दिया, राइट। 28 तक के क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिया है ना, करवा दिया ना बेटा। चलिए अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 28 से लेके बाकी के जितने भी क्वेश्चन बेटा, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मिलते रहिए, वेट कीजिए, दूसरा वीडियो भी आने वाला है, इंतजार करो, आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।